नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के आज पावन जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविर का बहुत बड़े स्तर पर सब जगह आयोजन किया जा रहा है। तो हमारे जयपुर शहर बीजेपी कार्यालय में भी श्री अमित जी गोयल के संयोजन में यहाँ रक्तदान शिविर का बहुत बड़ा शिविर आयोजित हुआ है और हमारे जयपुर के सबसे लोकप्रिय नेता श्रीमान कालीचंद जी सराफ साहब जो एक रिकॉर्ड एमएलए रह चुके हैं वो हमारे बीच में मौजूद है, जिन्होंने यहाँ शिरकत करी। तो भाई साहब से जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में भी और इस शिविर के आयोजन करने के बारे में भी और जयपुर में अनेक शिविर हुए हैं उसके बारे में भी कुछ अपना उद्बोधन। देखिए, बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे मजबूत नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर जयपुर शहर भारतीय जनता पार्टी ने आज ये सेवा पखवाड़े के अंतर्गत रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। और इन्होंने ये बताया है कि आज जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, शाम तक 501 कार्यकर्ता यहाँ पर शिविर में रक्तदान करेंगे। और ये कार्यक्रम केवल आज ही समाप्त नहीं होने वाला है, ये 2 अक्टूबर तक ये चलेगा। इस सेवा पखवाड़े के रूप में इसमें स्वच्छता अभियान भी होगा, शहरी सेवा शिविर भी लगेंगे, इसमें जो छोटे मोटे काम हैं लोगों के वो भी किए जाएंगे। जहाँ टूटी फूटी सड़कें हैं, बरसात में जो सड़कें टूट गई उनका भी पुनर्नवीनीकरण होगा। अस्पतालों में रोगियों के पास हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे और वहाँ फल वितरित करेंगे, भोजन वितरित करेंगे। इसी प्रकार से जो चौराहे जहाँ लाइटें खराब हो गई उन लाइटों को भी बदलने का काम होगा। यानी हर प्रकार के सेवा का कार्यक्रम, चाहे वो वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे सड़कों के दुरुस्तीकरण का मामला हो, हर प्रकार के सेवा के काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। हिंदुस्तान में कई राजनीतिक पार्टियां हैं, परंतु वो केवल राजनीतिक कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, वो केवल एक इस प्रकार का संगठन है जो राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ सेवा के काम भी करती है। तो समाज का सबसे नीचे पायदान का जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से ऊपर उठे, मुख्य धारा में वो शामिल हो, इस बात को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। आप सबसे वरिष्ठ नेताओं में हैं तो आप मोदी जी के लिए आज भविष्यवाणी भी कर सकते हो कि आगे क्या जिस तरह से बढ़ रहे हैं ना पूरे विश्व में उनका दबदबा और रुतबा बढ़ता है। यदि जितने भी प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए हैं, अटल बिहारी जी वाजपेयी और मोदी जी के अलावा कोई भी प्रधानमंत्री मोदी जी की टक्कर नहीं ले सकता। पहले जो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उनको मोनी बाबा के नाम से जाना जाता था। कहीं पर भी जब वो बाहर जाते थे तो कोई भी राष्ट्राध्यक्ष उनके स्वागत के लिए नहीं आता था। मोदी जी एक इस प्रकार के प्रधानमंत्री हुए हैं कि जहाँ 27 राष्ट्रों ने जो अपने राष्ट्र का सबसे सर्वोच्च सम्मान जो होता है उससे मोदी जी को नवाजा है। आज चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे रूस के राष्ट्रपति पुतिन हो और चाहे चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो, हर व्यक्ति में ये होड़ रहती है कि किस प्रकार से मोदी जी से मिलें और मोदी जी से बात करें और भारत के साथ मेल मिलाप कराएं। ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री अमित जी गोयल जी, आज के जो रक्तदान शिविर हुए हैं, क्योंकि शहर के अध्यक्ष हैं तो यहाँ के इनका तो ये है ही आयोजन, सारे एक तरह से आयोजन आपके ही हैं, तो कुछ आपका उद्बोधन। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें देश का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति कर रहे हैं जो 140 करोड़ भारतीयों के पिता के स्वरूप में काम कर रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति जिसने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में एक भी छुट्टी नहीं लिया, लगातार सिर्फ और सिर्फ देश का काम करने वाले। और जब से मोदी जी ने देश में लोगों के प्रधान सेवक के रूप में
अपनी कमान संभाली तो उन्होंने पहले ही दिन कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूँ और ये चौकीदार देश की तिजोरी पर पंजा नहीं पड़ने देगा। आज इतना बड़ा उनका एक तीसरी सरकार हमारी चल रही है, पूरी सरकार पर कहीं एक भी आरोप नहीं है। सरकार की हर नीति के केंद्र में अगर कोई है तो देश की गरीब जनता है, आम आदमी है। आप ये देखिए उनके नेतृत्व के बाद में देश की पूरी विश्व में क्या साख बनी है। हर देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। हम जहाँ 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, आज विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भारत की जो ग्रोथ रेट है पूरे विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला कोई देश है तो भारत देश है। आज हमारी सेनाएं सशक्त हुई हैं। जो देश बाहर से हथियार इंपोर्ट करता था अब हम हथियार एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत बड़ी बात है। आप देखिए देश के अंदर जो कर सुधार हुए हैं, पहले जिस तरह का इंस्पेक्टर राज था उस इंस्पेक्टर राज को मोदी जी ने खत्म किया। आप ये देखिए जब जीएसटी आई तो लोगों ने कहा कि जिस भी देश में जीएसटी लगी है वो देश में कोई दोबारा सरकार नहीं बनी, और हमारे यहाँ पर बम्पर फोटो से दोबारा सरकार बनी हमारे यहाँ पर। और उसके बाद में जिस तरह का कलेक्शन आया जीएसटी का, आम आदमी खुश है, इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया, ईमानदारी से काम हो रहा है। इनकम टैक्स के लिए आप जानते हैं रिफंड लेने चक्कर काटने पड़ते थे, रिफंड नहीं मिलता था। ऑटोमेटिक घर बैठे आपके ऑनलाइन रिफंड आते। आप ये देखिए 12 करोड़ शौचालय मोदी जी ने बनवाए, हमारी बहनों को श्रम से मुक्ति दिलवाई, गरीबों को करोड़ मकान लोगों ने दिलवाए। पूरे देश में एक गाँव नहीं है जहाँ बिजली नहीं है। आज हमारा यान मंगल तक पहुंचा है, कितने कम पैसे में पहुंचा है। हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत भी है उसमें पूरी, लेकिन एक नेतृत्व करता जब अच्छा होता है तो काम करने का मन करता है। हर आदमी को लगता है कि मेरा देश आगे बढ़ रहा है, इसमें मेरा क्या योगदान होना चाहिए। तो पूरा 140 करोड़ भारत जो है लोगों का देश है। हर व्यक्ति आज मोदी जी के कदम चाल के साथ में चल रहा है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि देश अगर एक कदम आगे बढ़ेगा, हर देश का हर व्यक्ति अगर एक कदम आगे बढ़ेगा तो देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। तो देश का हर व्यक्ति निरंतर अपने कदम बढ़ा रहा है और इसी का परिणाम है कि आज पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत छाया हुआ है। मैं बार बार परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आज नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्म दिवस है। मैं प्रार्थना करता हूँ हे प्रभु हे ईश्वर कि मोदी जी को बिल्कुल बहुत स्वस्थ रखो, दीर्घायु दो और उनका नेतृत्व देश को मिले, जिससे हमारा जो सपना है 2047 भारत को विकसित भारत बनाने का, वो संकल्प हम पूर्ण कर पाए, शीघ्र पूर्ण कर पाए। मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी ने परंपरा शुरू करी है, मोदी जी का नेतृत्व जो चल रहा है, निश्चित रूप से जो तय मोदी जी ने किया कि 2047 इसी गति से मोदी जी चलती रहे तो बहुत बड़ी बात नहीं कि वो पहले भी मोदी जी कर पाएंगे। इसकी मेरी आज बहुत बहुत शुभकामनाएं देश के प्रधानमंत्री को है कि उनका बहुत स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, उनका आशीर्वाद समस्त देशवासियों को मिलता रहे, इसी तरीके से उनका मार्गदर्शन मिलता रहे, हमारा देश आगे बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे।